वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जो कि लॉन्ग पॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स जो कि सिग्निफाई करते हैं कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं हमें वहां पे एक प्रॉपर ब्रेक लेना है, हमें वहां पे पॉज करना है, खुद को रोकना है, ये शो करना है कि जो हमारा आइडिया है वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली दोस्तों हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वहां पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, हमारा आइडिया ओवर हो चुका है। यानी कि इनको सेंटेंसेस की एंड में यूज किया जाता है। दोस्तों टोटल ऐसे 3 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए वन बाय वन हम इनके यूजेस और इनकी एप्लीकेशन को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है फुल स्टॉप की। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नाम से पता चलता है कि हमें अपने आप को कंप्लीटली एक बार के लिए रोकना है, एक लॉन्ग पॉज लेना है। तो दोस्तों ये जो फुल स्टॉप होता है इसको सेंटेंस के एंड में यूज किया जाएगा, ये बात तो क्लियर है। परंतु दोस्तों इसको यूज किया जाता है जब हमारा कोई सिंपल स्टेटमेंट होती है, कोई सिंपल सा सेंटेंस है, हम अपने आइडिया को सिंपली कन्वे कर रहे हैं, किसी चीज का आंसर दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपली बोलूं कि ये लेक्चर है तो यानी कि दिस इज अ लेक्चर, तो एंड में मैंने यहां पे फुल स्टॉप को प्लेस कर दिया। बहुत बारी इसको कमांड जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं उसकी एंड में भी यूज किया जाता है। जैसे कि स्टडी हार्ड, अगर मैं आपको बोलूं कि स्टडी हार्ड, तो स्टडी हार्ड की एंड में मैं फुल स्टॉप को प्लेस करूंगा। रिक्वेस्ट के साथ भी इनको यूज किया जाता है, जैसे कि प्लीज बिगिन राइटिंग, तो यहां पे राइटिंग के बाद क्योंकि प्लीज बिगिन राइटिंग हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट खत्म हो गई तो एंड में फुल स्टॉप को प्लेस किया। बहुत बारी सजेशंस यानी कि एडवाइस के केस में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि यू शुड प्रैक्टिस डेली। बिल्कुल सही बात है, एक सजेशन है तो इसकी एंड में हमने फुल स्टॉप को प्लेस किया। हमारा सिंपल सा मोटिव है ये शो करना कि हमारा जो आइडिया है वो कंप्लीट हो चुका है। एक सिंपल सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है एक क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन मार्क नाम से पता चलता है कि ये एक ऐसा मार्क है जिसको क्वेश्चंस के साथ यूज किया जाता है। कितनी आसान चीज है। और दोस्तों क्वेश्चंस क्या होता है आपको ये भी पता है। जैसे कि अगर मैंने आपको सिंपली बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। अगर मैंने आपको कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं रिप्लाई में आपसे कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। परंतु अगर मैंने आपसे कहा कि तुम कहां जा रहे हो, तो ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि रिप्लाई में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे बताओगे कि तुम कहां जा रहे हो। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के एंड में हम यूज करते हैं एक क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए यहां पे मैंने लिखा है एम आई अलाउड टू गो इनसाइड, कि क्या मैं अंदर जा सकता हूं। तो ये एक क्वेश्चन है। एंड में अपने आइडिया को कंप्लीट करने के लिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमने एक क्वेश्चन मार्क प्लेस किया। एक और एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो देखिए एंड में एक क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया। डिड यू पोस्ट द कार्ड, क्या तुमने कार्ड को पोस्ट कर दिया था। तो देखिए एंड में क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया। वेयर इज ही, वो कहां है। तो एंड में क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया। सिंपल सी बात है, जो भी ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं हमने इनकी एंड में एक क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया। परंतु दोस्तों ऐसा हर केस में नहीं किया जाता। जो हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम इस क्वेश्चन मार्क को प्लेस नहीं करते। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ये क्या होते हैं, बहुत ही आसान चीज है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आई नो वेयर ही इज, कि मुझे पता है कि वो कहां है, तो दोस्तों यहां पे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, किसी से कह रहा हूं कि मुझे पता है कि वो कहां है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। मैं रिप्लाई में कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, तो इसकी एंड में हम कोई क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे, एक सिंपल फुल स्टॉप यूज करेंगे, क्योंकि हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि एंड हुई है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया कि किन सिचुएशंस में इस क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है हमारे लास्ट लॉन्ग पॉज पंक्चुएशन मार्क की, जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस के एंड में जो सेंटेंसेस किसी कोई भी सडन इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बोलूं व्हाट अ व्यू, कितना सुंदर व्यू है, तो दोस्तों ये मेरा एक सडन इमोशन है। मैंने व्यू को देखा और बोला व्हाट अ व्यू, तो एंड में हम फुल स्टॉप को प्लेस नहीं करेंगे। बेसिकली हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये मेरा सडन इमोशन है, यहां पे मैं एकदम शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, खुश हो गया, तो एंड में एक फुल स्टॉप को नहीं बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क को प्लेस किया। आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा और कहा हेलो, तो यहां पे हेलो हमने लास्ट में एक फुल स्टॉप नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पे प्लेस किया कि हम बहुत खुश हैं, कांग्रेचुलेशंस, गुड लक। तो ऐसे सब की एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। बहुत सारे केसेस में जो हमारे शॉर्ट ऑर्डर्स
होते हैं, जैसे कि जब हम एकदम किसी को ऑर्डर देते हैं तब भी एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज किया जाता है, जैसे कि वेट। अब वेट की एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। स्टॉप देयर, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। हम ये शो करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा सडन इमोशन है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को भी समझ लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी किया जिनको लॉन्ग पॉज के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमने इस लेक्चर में ये जो भी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, इन सब को टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नोट सेक्शन में जाकर इस टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।